हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल्ड बाय माही। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे हमारी सरोज भाभी की। जो सरोज भाभी हैं हमारी, उनका एक पैटर्न रहा है जब उनके चैनल पे व्यूज़ आने बंद हो जाते हैं या व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं तो वो क्या करती हैं, वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देती हैं। और एंड कंट्रोवर्सी भी उनकी ननद और जो उनके देवर हैं अरमान मलिक, उनसे ही होती है। एंड आपको पता होगा जो अरमान मलिक हैं, उन्होंने चाहे उनकी बहनें हों, चाहे उनकी भाभी हों, चाहे उनके भाई हों, मतलब जो है अरमान मलिक ने ही सबके चैनल बनाए थे। ठीक है, अरमान मलिक ने ही सबको इस लायक बनाया कि वो खुद अर्न कर सकें। बट वही होता है ना कि जिसके साथ अच्छा करो तो वही इंसान आपके लिए बुरा करेगा या बुरा सोचेगा। तो वही यहाँ हुआ। अरमान ने चाहे उनकी बहनें हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी भाभी हो, चाहे उनका भतीजा हो, हर किसी के लिए बहुत किया। ठीक है, मतलब उस बंदे की ये कोशिश रहती है कि कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, सब अपना कमाएं, सब अपना खाएं। एंड जो हमारी सरोज भाभी पहले जिस घर में रहती थी वो भी मतलब सरोज भाभी का ही है। उनके हस्बैंड है जो कालू भैया, उनका ही है। बट उस टाइम पता नहीं वो लड़ाई झगड़े में वो घर छोड़ के आ गई थी, मतलब अपने ईगो में वो घर छोड़ के आ गई थी। बल्कि आज तक उस घर में कोई भी वहाँ मतलब जाके रहता नहीं, ना ही कोई जाता है, ना ही कोई इस पर अपना हक जमाता है। बट फिर भी इनकी यही रहती है कि मतलब जो भी अरमान ने बना के दिया है या जो भी अरमान का दिया हुआ है, हम उसमें हम नहीं रहेंगे या हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अरमान का बनाया हुआ चैनल भी है तो कायदे में तो वो भी छोड़ना चाहिए। बट अरमान ने कभी भी जो सरोज भाभी जिस घर में पहले रहती थी उस पर कभी भी किसी ने कोई मतलब अपना अधिकार नहीं जमाए। यहाँ तक कि जो इनकी ननद हैं सुनीता दीदी और जो सपना दीदी हैं, ठीक है, उन्होंने भी कभी अपना हक नहीं जताया। बल्कि जो सरोज भाभी हैं हमेशा अपनी नंदों को गाली देती आई हैं और हमेशा ये बोलती आई हैं कि इसने मेरे मतलब मेरी चीज़ों पे अपना कब्जा कर लिया है या मेरी चीज़ों को छीनना चाहती हैं। हमेशा सरोज भाभी यही बोलती आई हैं। एंड कुछ टाइम पहले जो कंट्रोवर्सी चली थी उसमें मतलब इतना गंदा इनके घर का माहौल हो गया था। जो गोलू है, जो सरोज भाभी का जो बड़ा बेटा है, मतलब एक ही बेटा है इनका, नहीं दो बेटे हैं इनके, एक बेटी है। तो जो सबसे बड़ा वाला बेटा है जिसको गोलू बोलते हैं, तो उसने अपनी बुआओं को बहुत ज़्यादा मतलब गंदी गंदी गालियाँ दी थी। उसकी रिकॉर्डिंग भी सपना दी ने सुनाई थी, काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। बट उस चीज़ को भी जो सरोज भाभी हैं उन्होंने ढकने की मतलब कोशिश की, छुपाने की कोशिश की। मतलब अपनी जो उनका बेटा है उसकी बदतमीजियों पे पर्दा डालने की कोशिश की। तो वही है, देखो बच्चा जब अभी वो दूसरों को गाली दे रहा है, ठीक है, अपनी बुआओं को गाली दे रहा है और आगे चल के आपको भी देगा, अपने जो उसकी भाई की बीवी होगी उसको भी देगा, बहन को भी देगा। जब देखो बुआ जो होती हैं वो भी तो सगी होती है ना, खून का रिश्ता ही होता है। तो जब तुम अपने घर के मेंबर को गाली दिलवा रहे हो अपने बच्चे से, तो वो आगे चल के आपको भी गाली देगा। बट वही है ना कि जो सरोज भाभी हैं वो अभी इस बारे में नहीं सोच रही हैं। वो पूरा चलो ठीक है, बड़ों बड़ों में जो भी लड़ाई है, गिले शिकवे हैं, जो भी हैं वो वहाँ तक अपने तक सीमित रखो, उन्हें बच्चों में लेके मत आओ। बट नहीं, जो गोलू है वो हमेशा मतलब लड़ाई में आगे रहता है, वो हमने देखा ही है। और मतलब हम देख रहे हैं कि कैसा उसका बिहेव है, कैसे क्या है, नेचर भी उसका मतलब वही है, थोड़ा सा अकड़ू टाइप। ठीक है, तो और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, जैसे अरमान के जो ब्लॉग या वीडियो आते हैं उनका जो पैटर्न होता है, सेम जो सरोज भाभी हैं वो भी उसको फॉलो करती हैं। जैसे आपने देखा होगा अरमान की जो वाइफ हैं वो कमेंट पढ़ती हैं, ठीक है, तो वही चीज़ सरोज भाभी ने भी स्टार्ट कर दी है। वो भी लोगों के कमेंट पढ़ती हैं और उनका रिप्लाई करती हैं। और काफ़ी लोगों ने अभी कुछ जो कालू भैया हैं उनका कुछ लफड़ा हो गया था। मैंने काफ़ी टाइम से इनके ब्लॉग देखे भी नहीं हैं। बीच कुछ में कभी अरमान मलिक के जो
वीडियो वगैरह आ जाती हैं, जैसे बच्चों वाला जो चैनल है इनका, वो वीडियो आ जाती है वो देख लेती हूँ, बाकी मैं नहीं देखती हूँ। मेरी फीड पे आती है तो मैं देखती हूँ। एंड अभी कुछ 1 महीने पहले जो कालू भैया हैं उन्होंने भी कुछ लफड़ा कर दिया था। आई थिंक चोरी वोरी कर ली थी अरमान मलिक के घर में। और आपको पता है जो कालू भैया हैं वो मतलब भैया कि वो नशे के एडिक्ट हैं। तो जब मतलब कहते हैं ना उनकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो जो अरमान है उनको रिहाब सेंटर में उनको एडमिट कर देते हैं। जब थोड़ा सा लगता है कि हाँ उनके अंदर इम्प्रूव हो रहा है, तो वो या कोई उनके घर में फंक्शन वगैरह होता है तो उनको बाहर निकाल भी लेते हैं। एंड पूरा खर्चा, टोटली खर्चा अरमान अपने भाई का खुद उठाते हैं। एंड हमने ये भी देखा है कि जब कुलदीप भैया जब मतलब ठीक होते हैं, ठीक है, तो हमने देखा है वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से मतलब चाहे क्या नाम है इनका, कृतिका हो चाहे पायल हो, उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। बट जैसे ही उन पे नशे का जो भूत सवार होता है ना, फिर उनको कोई रिश्ते नाते कुछ नज़र नहीं आते। तो ऐसा होता है जो आदमी इस चीज़ से मतलब जो इस चीज़ का एडिक्ट होता है तो होता है। एंड मैंने ये भी एक चीज़ और नोटिस की है, जो नशे के एडिक्ट होते हैं उनका क्या होता है ना कि उनका किसी से ज़्यादा प्यार या मोह नहीं होता किसी से। बट ठीक होंगे तो लगेगा कि हाँ वो कितना प्यार कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। बट जैसे ही उनको उसकी लत लगती है, जैसे ही वो उस चीज़ को करते हैं, फिर उनको मतलब कुछ नहीं याद रहता कि कहाँ कौन रिश्ता, कौन बीवी, कौन बच्चे, कौन क्या है। तो भाई जो अरमान है, मैं इस चीज़ की तो बाकी में तारीफ़ करती हूँ। वो बंदा चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, बट वो अपनी फैमिली के जो भी मेम्बर हैं वो सबका मतलब जहाँ उनके जो रिलेटिव हैं, जहाँ उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको जब ज़रूरत पड़ती है अरमान की, तो वह हमेशा हाजिर रहते हैं, चाहे उनकी वो बहनें हों, चाहे उनके वो भाई हो, चाहे भाभी भी हो। बट सरोज भाभी का ऐसा रहा है, चाहे अरमान ने उनके साथ कितना भी अच्छा किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, तो मतलब जो सरोज भाभी हैं उन्होंने अरमान का कभी भी कोई एहसान नहीं माना। हमेशा वो ये कहती आई हैं कि मैंने उससे ज़्यादा किया है, मैंने सबको पाला है, मतलब अरमान को मैंने पाला है, मैं ऐसे घर का खर्चा चलाती थी, मैं ऐसे करती थी, घरों में काम करती थी। वो हर मतलब इस चीज़ का वो एहसान, मतलब ये है अरमान का कोई एहसान नहीं है, बल्कि भाभी का अरमान के ऊपर एहसान है। तो वो इस तरीके से अरमान को मतलब बोलती हैं, अपनी वीडियो में भी बोलते देखा है हमने, अपनी जो उनकी ऑडियंस है उनसे बोलते हुए देखा है हमने। ठीक है, उनका कहना ये है कि अरमान ने हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया, उल्टा हमने किया। और हम ये भी देखते हैं जो सरोज भाभी हैं वो बीच बीच में अपनी जो वीडियो हैं, अभी आप रिसेंट की वीडियो देख लो उनकी, तो वो अरमान का नाम लेती रहती हैं, किसी न किसी चीज़ में वो अरमान का नाम ले ही देती हैं व्यूज़ के चक्कर में, कि भाई व्यूज़ आएंगे या ऐसा मतलब। और उनका जो टाइटल है वो कुछ ऐसे होंगे उनके टाइटल, जिससे आदमी को लगे कि हाँ भाई कुछ इन मतलब जो फैमिली है, ये जो फैमिली है इनके बीच में कुछ हुआ है, मतलब कंट्रोवर्सी वाले उनके टाइटल होते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले जो अरमान है उनकी साली की जो शादी हुई थी, उसमें भी उन्होंने एक टाइटल डाला था कि दिल्ली जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ उन्होंने टाइटल डाला था। वो थोड़ा पुराना हो गया, मुझे याद नहीं है, बट उनके टाइटल ऐसे ही होते हैं कि अरमान से रिलेटेड हों या मतलब ऐसे ही होते हैं जो कंट्रोवर्सी वाले हों। बट जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो ऐसी हैं, मतलब वही है कि जो हमारी सरोज भाभी है ना, जो और उनके जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं मतलब इतना इस जो ब्लॉगिंग है उसमें इतने ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं कि उन्हें भी पता है कि कैसे व्यूज़ आने हैं, कैसे जो है लोग अट्रैक्ट होंगे आपके थंबनेल को देख के, आपके टाइटल को देख के। तो वो उनको भी पता चल गया है। और जो गोलू है उसका तो आपको पता ही है, वो तो भाई मतलब पूछो ही मत। एंड अभी हम देख रहे हैं कुछ टाइम से जो हमारी सरोज भाभी हैं उनको अपने पति की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी है। एंड पहले हमने कभी नहीं देखा सरोज भाभी को अपने पति के लिए इतना ज़्यादा परेशान होते हुए, और ना ही उनको कभी ऐसे याद करते हुए देखा हमने, जैसे अभी सरोज भाभी को बहुत ज़्यादा चिंता होती है अपने पति की। एंड
जब कंट्रोवर्सी चली थी, जो लास्ट कंट्रोवर्सी चली थी इनकी ननद से, सुनीता दी से और सपना दी से, उस टाइम आपने देखा होगा, उस टाइम भी जो कालू भैया थे उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, ठीक है। बट जो सरोज भाभी हैं और यहाँ तक कि जो बच्चे हैं उन्होंने पलड़ा मतलब छुड़ा लिया था, झाड़ लिया था कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो मरे चाहे वो जिए। सरोज भाभी के ऐसे शब्द थे। बट अब पता नहीं क्यों उनको सडन अपने पति की याद आ रही है, अपने पति की चिंता हो रही है, और इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है कि उन्होंने अरमान को मैसेज किया कि उनको उनके हस्बैंड का नंबर चाहिए। जब वो जो कालू भैया हैं जब रिहाब सेंटर में होते हैं, तब जब बिल की बारी आती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले जब ये कंट्रोवर्सी चली थी तो कालू भैया का जो बिल था वो पेंडिंग था, उसकी वजह से शायद वो उनको निकालने में दिक्कत हो रही थी या वहाँ एडमिट करने में दिक्कत हो रही थी, मुझे याद नहीं है। तो इन्होंने पलड़ा झाड़ लिया था अपने पति से कि भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बट अब पता नहीं क्यों भाभी को अपनी पति की याद आ रही है, उनकी चिंता हो रही है, और उन्होंने जो है अरमान को मैसेज किया, उनका नंबर मांगा, और उनसे बात हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता। बट थोड़ी सी ना ये चीज़ें बनावटी लगती हैं। या तो आप, अगर आप अपने पति की चिंता करती हो या उनसे थोड़ी सी भी अटैचमेंट है आपकी, तो वो दिखनी चाहिए। ये नहीं है कि आप वीडियो के लिए अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हो। तो काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने इनसे पूछा कि आपने अरमान मलिक से बात क्यों की, ऐसा कुछ लोगों ने पूछा इनसे, तो इन्होंने बताया। और साथ में आपने देखा होगा जो अरमान मलिक के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जो तूबा, अयान और जैद, उसमें जैद और अयान की तबीयत सही नहीं रहती है, और अयान की अभी कुछ टाइम पहले रिपोर्ट आई है तो वो भी कुछ ठीक नहीं है। तो सरोज भाभी ने जैद के बारे में भी पूछा। एंड मैंने एक चीज़ और सुनी, अभी कल की वीडियो में मैंने एक चीज़ सुनी थी कि सरोज भाभी कह रही हैं कि चीकू ने कुछ बोला था, आई थिंक इनके लिए, सरोज भाभी या इनके बच्चों के लिए बोला होगा। तो मुझे नहीं पता, वो वीडियो मैंने नहीं देखी। एंड अगर आपको पता हो किसी को तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि चीकू ने ऐसा क्या बोला था इनके फैमिली के बारे में, मतलब जो कालू भैया हैं, जो सरोज भाभी हैं, या जो उनके बच्चे हैं, उनके बारे में ऐसा क्या बोला था, मुझे नहीं पता। तो सरोज भाभी ने कहा कि मैं अपने बच्चों, मतलब ये जो लड़ाई झगड़े हैं उसमें मैं बच्चों को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, मैं बच्चों को अलग ही रखती हूँ। बट हमें तो कहीं से भी नहीं लगता, जो भाभी हैं बच्चों को अलग रखती हैं, भाई गोलू को हमेशा वो आगे रखती हैं। और देखो, जब तक जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि भाई हाँ इससे नहीं बोलना है या सब बोलना है, आपको देखो देख के लगता होगा जो बच्चे हैं वो कभी भी अपनी, ना ही बुआ का कभी नाम लेते, ना ही वो अपने जो अरमान चाचा है ना, हाँ, ना ही उनका वो कभी नाम लेते, ना ही वो चाची का कभी नाम लेते, कभी नहीं लेते। तो मतलब लगता है कि हाँ उन बच्चों को ये चीज़ें बताई गई हैं, जो सरोज भाभी हैं उन्होंने अपने बच्चों को ये चीज़ें बताई हैं कि भाई हाँ तुझे उनसे बातें नहीं करनी है, उनसे हमारी लड़ाई झगड़ा है जो भी है, वो चीज़ें उन बच्चों को सिखाई गई हैं। तो कभी भी देखो, जो बेटी है और जो एक बेटा सरोज भाभी का है वो छोटे हैं, ठीक है, भाई गोलू वो बड़ा है, उसका हम नहीं बोल सकते, वो उसको सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बट कहीं ना कहीं वो भी देखता है कि हाँ जो मम्मी है वो मतलब गलत गलत चीज़ें बोलती हैं, तो बच्चे क्या ही सीखेंगे, बच्चे यही सीखेंगे ना, जब बच्चे देख रहे हैं कि हाँ जो मम्मी है वो उनको कैसे बोल रही हैं, गालियाँ दे रही हैं, तो बच्चे वही सीखेंगे, वही उनके मन में जो जहर है वो घुलेगा। तो लेकिन भाभी जो हैं हमारी सरोज भाभी हैं वो यहाँ कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को इन चीज़ों में नहीं डालती हूँ, नहीं पढ़ने देती हूँ लड़ाई झगड़े में। और बट हमें नहीं लगता, भाभी बराबर अपने बच्चों को आगे रखती हैं, आपने भी देखा होगा। और जो हमारी सरोज भाभी हैं वो अरमान मलिक को भी पूरा कॉपी करती हैं, उनकी ब्लॉगिंग, मतलब इसे ही देख के ये लगता है कि जो सरोज भाभी हैं या उनके जो गोलू है, उनका मैं नहीं कह रही, वो स्कूल जाते हैं दोनों बच्चे, बेटी और उनका जो एक बेटा है, बट ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तभी वो जो सरोज भाभी हैं वो भी यही पैटर्न उन्होंने भी अपनाया। जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़ना, फिर उनके रिप्लाई करना, क्योंकि वो अरमान मलिक की ब्लॉगिंग में होती है। तो वही चीज़
ये भी करती है। मतलब ये है कि ये पूरी छोटी एड़ी का क्या बोलते हैं, ज़ोर लगाती हैं कि कैसे भी मेरे व्यूज़ अच्छे आएँ और मेरी वीडियो अच्छे से चल जाएँ। तो इनका ये एक टारगेट रहता है। कहीं न कहीं उठ के जो सरोज भाभी है ना, सुबह उठ के लोग सोचते हैं कि भई सुबह में उठ के कि मैं क्या बनाऊँ, क्या काम करूँ? बट हमारी जो सरोज भाभी हैं, वो सुबह उठ के ये सोचती होंगी कि मैं आज क्या कंटेंट लेके आऊँ, जिससे जो लोग हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो ये उनका इनका कुछ टारगेट रहता होगा, जो सरोज भाभी हैं इनका। और आजकल मैं देख रही हूँ उनकी हर, चाहे आप देखना, खुद भी देखना, उनका चाहे टाइटल हो, चाहे थंबनेल हो, चाहे कुछ भी हो, उनकी हर वीडियो में, हर थंबनेल में अरमान मलिक या ऐसा कुछ टाइटल ज़रूर होगा जो अरमान मलिक से रिलेटेड होगा। एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि सरोज भाभी हैं वो नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने वाली हों, क्योंकि जब व्यूज़ डाउन हो जाते हैं उनके तो वो ये करती हैं और ये भी उनका पैटर्न है। तो देखते हैं, हम वेट करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी जो भाभी हैं, और ऐसा नहीं है भाभी खाली देवर को कॉपी करती हैं, भाभी ननद को भी कॉपी करती हैं। जैसे कि आपको पता है जो सपना दी हैं उनका, वो सिलाई करती हैं। सिलाई तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही करती हैं, जो अरमान की दोनों बहनें सिलाई करती हैं। तो सरोज भाभी भी हमारी सिलाई करने लगी हैं। एंड वो कुछ सूट का भी काम करती हैं। जो सपना दी हैं वो सूट का भी कुछ है उनका सेलिंग का, ठीक है। तो और वो वीडियो में दिखाती हैं कि भाई ये इस प्राइस का ये है, ये पूरा बताती हैं, पूरी डिटेल्स वगैरह देती हैं। तो अब वही चीज़ जो है सरोज भाभी ने भी मैं देखती हूँ स्टार्ट कर दी है, वो भी सूट वगैरह दिखाती हैं सेल के लिए। तो वही है कि कॉपी ये पूरी तरीके से सबको करती हैं, बट वही है कि वही जिससे वही है ना कि देखो, जब आपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं तो फिर उनको फिर कॉपी क्यों करना। एंड मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख के हैरानी होती है। अगर मेरी किसी से कुछ भी लड़ाई झगड़ा है तो मैं उसकी कोई भी चीज़ मैं नहीं करना चाहूँगी जिससे उससे कॉपी होती हो। तो वही है कि समझ में नहीं आता सरोज भाभी का। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना कि जो सरोज भाभी हैं वो नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने वाली हैं या नहीं करने वाली हैं। एंड सरोज भाभी ने सारे बच्चों को ट्रेंड कर दिया है, चाहे वो लड़की हो, उनकी बेटी हो, चाहे उनका वो छोटा बेटा हो, सारे बच्चे उनकी ब्लॉगिंग करना जानते हैं, बहुत अच्छे से करना जानते हैं। और ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि चलो गोलू का जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, बट जो 2 बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए उनको।